पौड़ी 10वीं। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावै मान, सुनिए लागै सहज ध्यान, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। सरलार्थ। गुरु साहब कहते हैं कि नाम सुनने से हमारे अंदर सच, संतोष और ज्ञान जैसे गुण पैदा हो जाते हैं। नाम सुनने से 68 तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। नाम सुनने से ग्रंथ शास्त्र पढ़कर मिलने वाला मान प्राप्त हो जाता है। नाम सुनने से सहज में ही ध्यान अंदर ठहर जाता है, लिव लग जाती है और सहज समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। व्याख्या। सुनिए सत संतोख ज्ञान। सारा संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, निंदा, चुगली, ईर्ष्या आदि विकारों का शिकार है। गुरु साहब कहते हैं कि नाम के साथ लिव जोड़ने से तुम्हारे अंदर अपने आप ही संतोष, विवेक आदि अनेक गुण उत्पन्न हो जाएंगे। सुनिए 68 का स्नान। आप फरमाते हैं कि अंदर नाम के साथ लिव जोड़ने से तुम बाहरमुखी तीर्थों की दुखदायक भटकन से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि नाम या शब्द की कमाई में 68 तीर्थों के स्नान का फल शामिल है। गुरु नानक साहब वाणी के एक अन्य प्रसंग में इशारा करते हैं, 68 तीर्थ नाम प्रभ, नानक जिस मस्तक पाग। आप फरमाते हैं, सगले करम तरम सुच संजम, जप तप तीरथ सबद वसे, नानक सतगुर मिलै मिलाया, दुख पराछत काल नसे। हर तरह के कर्म, धर्म, शौच, संयम, जप तप, तीर्थ आदि का फल नाम के साथ लिव जोड़ने में समाया हुआ है। जो लोग गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर अपने अंदर नाम बसा लेते हैं, उनके हर तरह के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दुखों का नाश हो जाता है। वे लोग काल के जाल से मुक्त होकर परम आनंद से भरपूर सहज अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। सुनिए पढ़ पढ़ पावै मान। जब अंतर में नाम के साथ लिव जुड़ जाएगी तो तुम्हें ग्रंथों शास्त्रों के पाठ से मिलने वाला सम्मान प्राप्त हो जाएगा। सुनिए लागै सहज ध्यान। गुरु साहब कहते हैं कि इस समय हमारी ये हालत है कि हमारा चंचल मन एक क्षण के लिए भी अंदर नहीं ठहरता। जब सुरत अंतर में नाम को पकड़ लेगी तो धीरे धीरे सहज समाधि की उत्तम अवस्था प्राप्त हो जाएगी। गुरु साहब ने जपजी की पहली पौड़ी में कहा है, चुप्पै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। हम ना तो जबरदस्ती मन को स्थिर कर सकते हैं और न ही हठ कर्मों द्वारा सहज समाधि की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। नाय सुनिए सहज उपजय, सहजे सुख पावै। नाम के साथ लिव जोड़ने से सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है, जिससे मन आत्मा की गांठ खुल जाती है और मन के पंजे से आजाद हुई आत्मा अपने स्रोत में समा जाती है। जीव कर्मों और आवागमन के बंधनों से आजाद हो जाता है और सदा खुशी और आनंद में मग्न रहता है।